अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए ये ब्यूटीफुल सॉफ्ट पिंक ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। ये लुक इंगेजमेंट्स, ईद पार्टीज और फैमिली फंक्शंस के लिए बिल्कुल अगर आप परफेक्ट है। बिगिनर हैं तब भी आप ये वाला ट्यूटोरियल बिल्कुल इजीली फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। हमारी आईज लुक कुछ इस तरह से होंगी और लिप्स जो हैं वो ये वाला होगा। सबसे पहले स्किन को हम प्रेप करेंगे। सबसे पहले स्किन को अच्छी तरह क्लीन करेंगे और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे ताकि मेकअप स्मूथ लगे। इसके बाद प्राइमर यूज़ करेंगे जो पोर्स को बिल्कुल ब्लर कर देगा और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। बेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कैमाफ्लॉज यानी कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने ग्लैमरस का कंसीलर यूज़ किया है जो बहुत ही ज़बरदस्त है और डार्क जिनका टोन होता है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ पर डार्क एरियाज़ होंगे मैं वहाँ पे इसको फिंगर्स की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ हल्का-हल्का सा बिल्कुल लाइट से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज़ किया और मैं ब्रश की हेल्प से इस तरह से डॉट डॉट करके लगा लूँगी। फाउंडेशन लगाने की एक ट्रिक है। अभी मैंने यहाँ पर जो स्पंज है उसको पानी में डैप किया, अच्छे से उसको निचोड़ लिया है और उसके बाद मैंने स्किन पे डैप डैप करते हुए मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। जब आप स्पंज को गीला कर लेती हैं तो फाउंडेशन इजीली ब्लेंड हो सकती है और इसका एक और फ़ायदा भी ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बेस बनती है। अगर आप वेट स्पंज नहीं यूज़ करती हैं तो बेस आपकी फटी-फटी बनती है और इजीली भी ब्लेंड नहीं होती। अंडर आइज़, नोज़ के एरियाज़ और लिप्स के एरियाज़ को आपने अच्छी तरह बेस से कवर कर लेना है और साथ ही आपने कान पे भी बेस लगा के इसी तरह डैब डैब करते हुए इसको ब्लेंड कर देना है। जहाँ से लगे बेस रह गई है वहाँ से आपने दोबारा से हल्की सी फाउंडेशन लगा के उसको दोबारा डैब डैब करते हुए आपने अप्लाई कर देनी है। बेस बनाना बहुत ही आसान है, बस ये है कि शुरू में बिगिनर्स को थोड़ी सी मसला बनता है, उसके बाद आप इजीली बेस बना सकती हैं। यहाँ पर अगर आइज़ के अंदर बनी हुई हैं, आइज़ के अंदर रह गई है बेस तो आप वहाँ पर भी दोबारा से अप्लाई करेंगी। फाउंडेशन के लिए आपका अपने कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कलर के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को चूज़ नहीं करते हैं तो वो ब्लैक भी हो जाता है, ग्रे टोन में चला जाता है या बेस वहाँ से केकी होके फटना शुरू हो जाता है। आपका कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना बेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं, क्रीमी बेस यूज़ कर रही हैं या किसी भी टाइप के आप बेस यूज़ कर रही हैं, आपने अपने कलर के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारी बेस बन के कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर फिक्सर पाउडर यानी ग्लैमरस के फेस पाउडर के साथ सारी बेस को मैं सेट कर लूँगी। अंडर आइज़, लिप एरियाज़ और नोज़ के साइड्स को भी अच्छी तरह मैं से कवर कर लूँगी। नेक पे भी आपने बहुत अच्छे से सॉफ्टली जेंटल हैंड चलाते हुए आपने उसकी बेस बना लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ब्रोज़ को फिल करेंगे। ब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं क्रेयोन का केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल लाइट फिनिशिंग आती है और नेचुरल ब्रोज़ दिखाता है। इस तरह डार्क ब्रोज़ चाहिए जिस तरह ब्राइडल के लिए तो आप डार्क फिलिंग भी कर सकती हैं और बिल्कुल लाइट पार्टी मेकअप्स के लिए अगर यूज़ करना चाह रही हैं तो तब भी आप इसको लाइटली यूज़ कर सकती हैं। ब्रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर लाइन लगानी है, फिर नीचे लाइन लगानी है ब्रोज़ के बिल्कुल साथ-साथ में और फिर इस तरह से ब्रश के ऊपर चलाते हुए आपने इसको फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपने स्पूली ब्रश लेना है, स्पूली ब्रश के साथ इसको कॉम्ब करते जाना है ताकि वो ईज़िली जो एक्स्ट्रा होगा पाउडर इसके अंदर से निकल जाए। इस तरह से ब्रोज़ भी आपकी नेचुरल लुक देती है और साथ ही साथ ये मैट फिनिशिंग में भी आ जाती है और सेम ऐसे ही लुक आती है जिस तरह आपका ये बिल्कुल नेचुरल है। कहीं से अगर लगे कि यहाँ पे ब्रोज़ का पाउडर कम है तो वहाँ पे आपने दोबारा से लगा लेना है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो यूज़ करना है वो आइज़ के ऊपर मैंने इंटरफेरेंस शेड यूज़ करना है। इंटरफेरेंस शेड मेरे पास गोल्डन था उस टाइम तो मैंने गोल्डन ही लगाया। अगर आपके पास सिल्वर हो सिल्वर भी लगा सकती हैं और सिल्वर गोल्ड मिक्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो किट पैलेट के अंदर से आपने कोई भी वाइट शेड को उठाना है, वो पूरी आँख पे आपने फैला देना है। इसका लगाने का क्या फ़ायदा है? इसका लगाने का ये फ़ायदा है कि आपके आइज़ के जितने भी कलर्स होंगे वो ईज़िली ब्लेंड हो जाएँगे और आइज़ का मेकअप भी बिल्कुल इन्हेंस होगा।
अब यहाँ पर मैं ब्लशन लगाऊँगी, ब्लशन लगाने के लिए भी मैंने उनके फेस के अकॉर्डिंग पिक यूज़ की है। मेरे पास ये क्रिस्टाइन का ब्लशन है, ये 4 इन 1 पैलेट है मेरे पास। आप कोई भी ब्लशन यूज़ कर रही हैं, आपने अपने फेस के फीचर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। यहाँ पे इनका बिल्कुल गोल है और छोटा-सा और बड़ा प्यारा-सा फेस है, तो मैंने इस तरह से इनके फाउंडेशन लगाया है, जिस तरह से मेरा ब्रश चल रहा है। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही थी, अगर आप लोगों का ब्लश ऑन डार्क हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए मुझे ब्लशन को पहले थोड़ा-सा डार्क करना पड़ा और फिर इनको बताने के लिए मैंने लूज़ पाउडर उठाया और उसके साथ मैंने इसको दबा दिया। अब यहाँ पे ये देखें बहुत ज़्यादा ब्लशन था, तो मैंने जैसे ही लूज़ पाउडर के साथ इसको किया तो उसकी जो शाइनिंग थी वो कम हो गई। सेम इस तरीके से अगर आपसे से भी बाय मिस्टेकन लग जाता है, ब्लश ऑन डार्क हो जाता है, तो आप इसको इस तरह से मैट कर सकती हैं, ये लाइट हो जाता है। लूज़ पाउडर अब क्या काम करता है, लूज़ पाउडर आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जिनका बहुत ज़्यादा ऑयल आता है फेस पे, उनके लिए बहुत बेस्ट है। उससे फिर एक तो फाउंडेशन की जो एज है वो भी ज़्यादा हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है। दूसरा ये कि पसीने को भी ये सक कर लेता है, बार-बार पसीना नहीं आता। यहाँ पे अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग सबसे पहले मैंने चिक्स के की और उसके बाद मैंने फ़ोरहेड की इस तरह से। फ़ोरहेड में अक्सर अगर हमें ज़रूरत ना भी हो, जिनका फ़ोरहेड छोटा होता है, तो फिर भी इस तरह से ब्रश लेके वो बालों के अंदर ब्रश चला दिया करें। इससे ये होगा कि आपके जो बालों के अंदर जो फाउंडेशन गई होगी वो सारी की सारी ब्लेंड हो जाएँगी कंटूरिंग कलर के साथ। अब यहाँ पे मैंने चिक्स की चिक्स के बिल्कुल मैंने मिनिमल सी जो कंटूरिंग की थी और जहाँ लाइन की मैंने थोड़ी-सी एनहांस करने थे इनको, इसलिए मैंने ऐसा मतलब कि इसको ब्लेंड किया और ब्लेंडिंग सेम आप इसी ट्रिक के साथ करेंगे तो आपका फीचर जो है वो फेस के बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएँगे। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं, गलत-मलत कर लेते हैं, तो कंटूरिंग के ज़रिए आप अपने फेस के कोई भी फीचर को किस मर्ज़ी स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं। नोज़ की कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी फुल फेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आपका नोज़ मोटा है, तो नोज़ के बिल्कुल साथ-साथ ऊपर वाली साइड पे आप कंट्रोल करेंगी तो ये पतला सा लुक बन दे देगा। और अगर आपका नोज़ पतला है, तो आपने इसको थोड़ा-सा नीचे साइड से कंट्रोल करना है, तो आपका जो नोज़ है वो थोड़ा चौड़ा-चौड़ा सा फिर लुक दे देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर ये मेरे पास कोई पैलेट था, लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज़ किया था। इसमें 3 शेड्स थे, सिल्वर, गोल्ड और ब्राउन पीच सा जो होता है। मैंने तीनों ही मिक्स करके फिर मैंने ये यूज़ किए थे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर का शेड बन गया था और बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था। लेकिन इसका जो पिगमेंट था वो गिरता जा रहा था, बस इसका यही इफ़ेक्ट था। जो गिरा हुआ था मैंने उसको दोबारा से ब्रश की मदद से उसको मैंने रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने आइज़ मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर उठाया पैलेट के अंदर से और वो फुल आँख पे मैंने इसी तरीके से मर्ज कर लिया उसको। फिर सेकंड आइज़ पे भी सेम इसी तरीके से मर्ज कर लिया। आइज़ मेकअप के अंदर हमेशा आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि मर्जिंग और ब्लेंडिंग ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो आइज़ के अंदर यूज़ करते हैं, आइज़ मेकअप के लिए यूज़ करते हैं हम। और जितनी अच्छी हमारी ब्रांडिंग होगी, उतना ही अच्छा हमारा मेकअप जो है वो एनहांस हो जाता है। यहाँ पे अब मैंने जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं, वहाँ पर डार्क ब्राउन कलर इस तरह से लगाया, जिस तरह से हम लाइनर लगाते हैं। ब्रश भी मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया था, लेकिन बारीक वाला लिया था, मतलब कि जिससे हम लाइनर लगा सकें या कॉर्नर ब्लेंड कर सकें, वो वाला ब्रश लिया था। दोनों आइज़ पे मैंने सेम कलर को रखा और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। थोड़ा-थोड़ा सा पिगमेंट हम उठाएँगे और उसको ब्लेंड करेंगे, फिर पिगमेंट उठाएँगे, फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे। जल्दी नहीं करनी है यहाँ पे, अगर हम जल्दी करेंगे तो हमारा आइज़ मेकअप उस हिसाब से नहीं होगा, जिस हिसाब से हमने करना है। इन चीज़ों को आपने ध्यान से फ़ॉलो करना है, उसके बाद ये वाली लुक क्रिएट करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही ईज़ी है। इस तरह से ब्लेंड करने के बाद अब यहाँ पर मैंने ब्लैक को लिया है, ब्लैक कलर को लेके मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। ब्लैक कलर ज़्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल माइनर सा लेंगे, थोड़ा लेंगे और उसको ब्लेंड करते जाएँगे। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं लास्ट में थोड़ा-सा पिंक कलर भी लूँगी, क्योंकि हमारा जो शिमर यूज़ करना है वो भी पिंक कलर का ही यूज़ करना है और इसलिए फिर इसके अंदर थोड़ा-सा ब्लैक लेंगे, थोड़ा-सा पिंक लेंगे, थोड़ा-सा ब्राउन लेंगे। इनका मिक्सचर जो है वो हम यूज़ करते जाएँगे और हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब आइस बॉल के ऊपर मैंने बिल्कुल जो पीच लाइट पिंक कलर का होता है ना,
लाइट पीच या पिंक कलर का, उसको सिर्फ आई बॉल के ऊपर ऊपर मैंने रखा और उतने ही एरिया में मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। पिंक कलर को आपने पूरी आँख के ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ आई बॉल के ऊपर ही उसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद उसको यूँ ब्लेंडिंग करने के बाद इसके ऊपर शिमर लगा देंगे और वो भी शिमर भी सिर्फ आई बॉल के ऊपर ऊपर ही लगाना है, यानी सेंटर में ही लगाना है, उसको फैलाना नहीं है। जो टिप एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं वो लोग आप पूरी नहीं सुनती हैं और बाद में फिर मतलब कि हमें क्लेम कर देती हैं कि जी हमने ऐसा मेकअप किया था लेकिन हुआ नहीं। तो ट्राई किया करें कि जो भी मेकअप करते हैं पहले वीडियो 2-3 दफ़ा पूरी देख लिया करें, उसके बाद ट्राई किया करें। फिर बड़ी ईज़ी ट्रिक्स के साथ मतलब मैं मेकअप सिखाती हूँ, जो बड़ा ईज़िली हो भी जाता है और आप लोग जो बिगनर्स हैं या जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने पिंक गैलेक्सी टच का जो ग्लिटर है वो लिया है। ये प्रेस ऑन ग्लिटर्स होते हैं, मतलब कि ये सीलर के साथ भी लग जाते हैं और बगैर सीलर के भी लग सकते हैं। इनके लिए कोई ग्लू वगैरह स्पेसिफिक नहीं है, वो उसके बगैर भी ये चिपक जाते हैं और डस्ट टॉप भी नहीं होते। बाज़ ग्लिटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साथ के साथ ही गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनके मज़े की बात यही है कि ये गिरते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं ना। तो ये इस तरह से लगने के बाद कुछ इस तरह से लुक थी। जहाँ मैंने देखा आइस पे कम है ग्लिटर, वहाँ पे मैंने और अटैच कर दिया था। अब मैं यहाँ पे वाइट ग्लिटर तो ले रही हूँ, जो हाइलाइटर पैलेट से मैंने पिक किए हैं, उसके अंदर से हल्का सा शाइन देने के लिए, उसको मल्सीफाई करने के लिए मैंने ये वाइट का टचअप दिया और ये ग्लिटर्स की लुक बहुत अच्छी लग रही थी और इतना सॉफ्ट सा मेकअप था जो बहुत आसान तरीके से हो गया था। इस पे हम लाइनर नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको बड़ा बड़ा सॉफ्ट सी ही लुक चाहिए थी। इस लुक के लिए हमें लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इनर कॉर्नर पे मैंने सिल्वर कलर का लगाया और ब्रो बॉन्ड पे सिल्वर हाइलाइटर में से ही पानी के साथ लगा दिया था। ये भी बहुत अच्छी लुक दे रहा था लगने के बाद। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मेकअप हमें ओरिजिनल में नज़र आ रहा होता है वो वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं होता। मेरे क्लाइंट्स थे जो मतलब जिन्होंने ये मेकअप देखा तो वो यही बोल रहे थे कि वीडियो में इतना प्यारा नहीं आता जितना आप ओरिजिनल कर रही हैं। तो बस मतलब कि यही होता है, कुछ चीज़ें मेकअप में की जो होती हैं वो क्योंकि हमारे पास इतने हाई कैमराज़ नहीं हैं तो वो फुल शो नहीं होती हैं। तो लेकिन कोई नहीं, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम वो भी कैमराज़ भी परचेज़ करेंगे इंशाल्लाह और फिर दिखाएँगे सब कुछ। लेकिन जितना भी है ये बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। इसमें कैमरे में एक-एक चीज़ भी आई थिंक आप लोगों को भी समझ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे सारा कुछ ही सेम वैसा-वैसा नज़र आ रहा है कि जो मैंने काम ओरिजिनली किया था। अब लोअर आइज़ पे भी हमने जो लाइनर वाली जगह पे हमने कलर्स यूज़ किए हैं वही सेम कलर अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लोअर आइज़ पे भी वही जो 4 शेड थे, ब्लैक, ब्राउन और पिंक और डार्क ब्राउन, वही ये 3-4 कलर को मिक्स करते हुए, मिक्स एंड मैच करते हुए हम लोअर आइज़ का भी मेकअप कंप्लीट कर देंगे। मेकअप करते वक़्त बस एक रूल याद रखना है, पिक करना है, ब्लेंड करना है, पिक करना है और ब्लेंड करना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका मेकअप उतना ही खिलकर नज़र आएगा। ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर मेकअप में बोलती हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग ही असल वर्क है मेकअप का। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती तब तक आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैं सेम हाइलाइटर जो मैंने चिक्स पे यूज़ किया है वही वाला पिक करूँगी और शेड ब्रश के साथ मैं आइज़ के इनर साइड पर इस तरह से हल्का-हल्का से शैडो क्रिएट कर लूँगी। इससे एक तो आपकी आइज़ बड़ी-बड़ी लगती हैं, सेकंड वन के जो सॉफ्ट लुक चाहते हैं लेकिन चमक-चमक वाला मेकअप पसंद करते हैं, शाइनिंग वाला, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छी लुक आती है इस तरह के मेकअप के साथ। दोनों आइज़ पे आपने इस तरह से लगा लेना है और फिंगर्स की हेल्प से आपने उसको ब्लेंड कर देना है। आइज़ को एनहांस और बड़ा दिखाने के लिए वाइट काजल यूज़ करेंगे, ये भी मैंने ग्लैमरस का यूज़ किया था। तो अगर ग्लैमरस वाली मेरी वीडियो देख लेते हो तो यार मुझे पीआर भेजा करें क्योंकि मैं आप लोगों के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं इसकी फ़ैन हूँ, क्रश है मुझे ग्लैमरस फाउंडेशंस के साथ, ग्लैमरस की ऑल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के साथ मेरा क्रश है। मैं बोब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इससे वॉल्यूम आ जाता है, आइज़ इन्हेंस हो जाती हैं और आँखें जो हैं वो बड़ी-बड़ी भी नज़र आती हैं और लैश बड़ी खूबसूरत सी हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम लिपस्टिक बनाएँगे क्योंकि मेकअप हमारा आइज़ का ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लिपस्टिक लगाने के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर के साथ इसको पहले आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करने के लिए पहले आपने लोअर
लिप्स का आपने वो आउटलाइन कर लेनी है, क्योंकि लोअर लिप की जब आप आउटलाइन कर लेते हैं ना, तो ऊपर वाले लिप्स की जो शेड बनती है ना, जब शेप बनती है तो बड़ी वो मतलब कि ईजी भी हो जाता है। फिर ये भी कि हमें मतलब कि ना एक कह लें कि इसको हम कुछ भी कह लेंगे, मतलब कि हमें मार्जिन लाइन मिल जाती है, जिससे हम इजीली फिर नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके आपने इस तरह से लिप्स के अकॉर्डिंग अपनी शेप बना लेनी है। लिप्स बनाना भी बहुत आसान है, बस कोई भी काम हो ना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है, उतना ही अच्छा आपका हुनर वाज़ा हो जाता है फिर। तो यहाँ पर मैंने मतलब कि आउटलाइन किया ब्राउन के साथ, फिर उसके बाद मैंने ग्लॉस लगाया था पीच पिंक का, ये मेरे पास स्वीट फेस का ग्लॉस था, वो मैंने अंदर इसकी फिलिंग के लिए यूज़ किया था। और फिर एक ये मतलब लिप्स मैंने ओम्ब्री इफ़ेक्ट बनाए थे, लेकिन ये वीडियो में मैंने क्योंकि पहले देखी है वीडियो, तो वो वाली जो लुक मैंने क्रिएट की थी ना, वो वाली उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। पता नहीं यार क्यों मुझसे वो वाली रिकॉर्ड नहीं होती, कि क्या इश्यू है इससे ना। तो ख़ैर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने अभी मेरी आउटलाइन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मैं बड़ा स्लो और बड़ा फ़ोकस होके ना लिपस्टिक लगाती हूँ, कि मतलब कि लिप्स जो हैं वो 19-20 का भी फ़र्क ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसलिए थोड़ा-सा अच्छे कामों में ना थोड़ा-सा टाइम लग ही जाता है, लेकिन ख़ैर है चलो। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्वीट फेस का ग्लॉस यूज़ किया था, ये मैं न्यू लेके आई थी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मतलब कि हर कम्प्लेक्शन पे ये चल जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसकी शो कर दूँगी वीडियो, ठीक है? कहेंगे तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने दोबारा से मतलब कि उसपे ब्राउन कलर का जो है वो टचअप दोबारा से दिया, और फिलिंग के लिए मैंने अंदर भी जो है वो टचअप दिया था, और जहाँ से मुझे लगा कि लिप्स मेरे ठीक नहीं है, वहाँ से मैंने उसको फिल आउट दोबारा से कर लिया था। लिप्स के अंदर वाली साइड पे मैंने रेड मैरून कलर का जो शेड यूज़ किया था, और उसके बाद मतलब ओम्ब्री इफ़ेक्ट बनाने के लिए वो यूज़ किया। अब मुझे लग रहा था मेरे लिपस्टिक कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लॉस है वो वाला यूज़ कर लिया था। इससे शाइनिंग भी आ गई, और जो एक्स्ट्रा मैट जिनके लिप्स हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, तो वो वाली भी लगाएँ तो वो कवर कर लेता है, ये अच्छा रहता है। आइज़ के अंदर मुझे लगा कि अभी थोड़ा-सा मतलब कि कुछ कमी बाकी है, तो वो मैंने उसको भी कंप्लीट कर दी थी। और ये हमारी तकरीबन फाइनल लुक थी मेकअप की लेके। फ़ोरहेड का मैंने हाइलाइटर लगाया ही नहीं था, तो वीडियो के एंड पे मुझे याद आया, तो मैंने वो भी फिर ऐड कर दिया। अब ये हमारे मेकअप की फाइनल लुक है। अभी ड्रेस नहीं पहना, ड्रेस पहन के आई तो बहुत अच्छा मेकअप लग रहा था। बड़ा लोगों ने इसको पसंद किया जो लाइव देख रहे थे ना। तो ये मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सी लुक आई थी, और कोई ओवर नहीं था मेकअप। कलर यूज़ भी हुए थे, लेकिन पता नहीं लग रहा था। इसको हम नो मेकअप लुक भी बोल सकते हैं, जिन्होंने बर्थडे पार्टीज़ पे जाना होता है, या जिन्होंने कोई हल्का-फुल्का डिनर करने जाना होता है, तो ये वाला जब आप लुक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। मुझे तो बहुत पसंद आया, और मैंने अपने वर्कर को बोला भी कि नेक्स्ट मेरी यही लुक आपने करनी है, मेरी वर्कशॉप है तो वहाँ मैंने जाना है। तो अच्छा, ये वाला इसका ड्रेस था ब्लैक, और इस पे एम्ब्रॉयडरी पिंक कलर की हुई थी, और ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मैंने इसका मेकअप किया था। कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। काम पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, दिल बहुत टूटता है। लाइक कर